नमस्कार दोस्तों, मैं नैतिक झा आप सभी के सामने हाजिर हूँ। और जैसा कि मैंने कहा था, आज हम पीयूष गोयल सर का इंटरव्यू एक्सक्लूसिव बातचीत होगी उनके साथ। तो आइए हमारे साथ बने रहिए। तो पीयूष सर हमारे साथ हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं। नमस्ते सर। तो सर बताइए आप अपने बारे में। आपने, जैसे हमने सुना है, आपको पहले क्रिकेट के कलेक्शंस का बहुत शौक था, कॉइन कलेक्शन का बहुत शौक था। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि आप मेरे घर पर आएँ और एक न्यूज़ चैनल के लिए, अपने यूट्यूब चैनल के लिए कुछ मेरे से कुछ बाइट्स लेना चाहते हैं। दोस्तों, एक कहानी बहुत लंबी है। स्टोरी ऑफ इट्स ए स्टोरी ऑफ 1982। व्हेन आई वाज इन मथुरा, माय फादर इज पोस्टेड देयर, ए विलेज चोमा नियर मथुरा। एक दिन क्या हुआ कि हम दोनों भाई शाम को खेल रहे थे, 5:30 बज रहे होंगे, तो मेरे एक बैंक मैनेजर थे, सिंडिकेट बैंक था वहीं पे। वो कहने लगे, पीयूष क्या कर रहे हो? मैंने कुछ नहीं कर रहे हो। कहने लगे, सैटरडे का दिन था, संडे दिन में था, मंडे के दिन 10 बजे पहले यहाँ से मिलना ऑफिस में आना। तो हमने तो मंडे का इंतजार करते थे और उनके पास पहुंचे तो उन्होंने एक एल्बम दिया हमें स्टैम्प्स की। द स्टोरी यानी कलेक्शन फ्रॉम देयर वी हैव, आई हैव स्टार्टेड कलेक्शन फ्रॉम दैट डे। कलेक्शन शुरू कर दिया। उसके बाद लोगों से मिलता रहा। एक आदमी से मैं मिला, उसने ऑटोग्राफ कलेक्शन किए हुए थे, मैंने ऑटोग्राफ कलेक्शन करना शुरू कर दी। मैंने माचिस का कलेक्शन किया, मैंने कॉइन्स का कलेक्शन किया, मैंने स्टैम्प का कलेक्शन किया। सन 2000 में एक्सीडेंट हो गया। इट वॉज वेरी सीरियस वन। बिल्कुल कहते हैं ना कि दोबारा से 9 महीने बाद मैं खड़ा हुआ। 1987 में मैं मिडिल में नोट लिखना जानता ही था। 2000 में एक्सीडेंट हो गया, 9 महीने खाट पड़ा, 10 ऑपरेशन हुए, जिंदगी बदल गई। 2003 में नौकरी चली गई, डिप्रेशन हो गया। एक मित्र ने भागवत गीता ली पढ़ने के लिए, भागवत गीता को पढ़ना हुआ, लिखना हुआ, लाइफ बदल गई, ट्रांसफॉर्म हो गई। और ये वो भागवत गीता है जिसको मैंने उल्टा लिखा है। और ये दुनिया की पहली भागवत गीता है जो उल्टी लिखी गई है, मिरर इमेज में लिखी गई है। और ये मैंने 2003 में लिखी थी। लगा लिया कितने 22 साल पहले मैंने इसको पढ़ा लिखा। 18 अध्याय 700 श्लोक है। और बड़े गजब की बात यह है कि 700 श्लोक में से 574 श्लोक भगवान कृष्ण ने बोले, 574। एक दशरथ ने बोला, 41 संजय ने बोले और 84 अर्जुन ने बोले। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता युजु सवा माम का पांडव किंग पूर्य संजय। पहला श्लोक जो है ना, पहले अध्याय का पहला श्लोक है जी सर। पहले श्लोक से लग रहा था कि महाभारत तो हो गया रहेगी। पांडव पुत्र बोलता है ना, तो लगता है भाई भाई होकर के पांडव पुत्र बोलना का मतलब भतीजा बोल देता। तो खैर वो तो बात अलग होगी, लेकिन भगवान कृष्ण ने 574 श्लोक बोले। मेरे दिमाग में आया कि भगवान कृष्ण ने 574 श्लोक 5600 साल पहले भगवान कृष्ण, लॉर्ड कृष्णा तो थे ही, लेकिन वो मोटिवेशनल स्पीकर भी थे। दुनिया का सबसे पहला मोटिवेशनल स्पीकर हुआ तो श्री कृष्ण था। और भागवत गीता एक ऐसी चीज, ऐसी पुस्तक है, ऐसा ग्रंथ है, ऐसा महाकाव्य है, ऐसा महाग्रंथ है, जिनकी में बात जरूर पढ़ना। लोगों की लाइफ बदली है, मेरी लाइफ बदली है दोस्त। मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई, जो नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में बदल गई। और आने वाले समय में क्या है कि सब चीज पॉजिटिव, हर चीज पॉजिटिव अपना आप ही स्वतः ही होती है। आपकी सोच पॉजिटिव आती है, आपके सराउंडिंग्स में लोग पॉजिटिव सोच वाले आते हैं। भागवत गीता पढ़ लो यार। बीइंग एन इंडियन यू मस्ट रीड। मैं तो बोलता हूँ, हर जगह बोलता हूँ, भागवत गीता एक बार पढ़ो, जीवन में बदलाव होने वाला है निश्चित रूप से। किसी सज्जन ने मेरे से पूछ लिया, तुझे आपने भागवत गीता उल्टी लिख दी, इसको पढ़ेगा कौन? तो दोस्तों बता दूं मैंने उससे कहा कि वाल्मीकि जी ने मरा बोला, राम राम मिल गया, रामायण लिख दी संस्कृत। यार सीधे ने तो उल्टी पढ़ लो यार। मेरी लाइफ बदली तो आपकी लाइफ बदलनी चाहिए। लेकिन मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैंने अपना परिचय भी दिया नहीं, मैं परिचय दे रहा हूँ। मेरा नाम पीयूष कुमार गोयल है, 58 साल का एक सच्चा हिंदुस्तानी हूँ। 29 साल का बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने का मौका मिला और मुझे बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है। बीइंग एन इंडियन यू मस्ट ऑल प्राउड कि 19 किताबें हाथ से लिखी हैं, 13 किताबें पब्लिश हो चुकी हैं, 3 किताबें मेरी म्यूजियम में रखी हैं। मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है 19 किताबें हाथ से लिखना। लोग पूछते हैं, मैं 2012 से कह रहा हूँ, आओ यार सामने दिखाओ किताबें, हम तैयार हैं साथ में काम करने के लिए। अभी तक कोई आया नहीं है। 19 किताबें सुई से, मेहंदी से, कार्बन पेपर से। और गजब की बात हुई होगी कि जो मैंने किताब लिखी आयरन से हैमरिंग करके किताब लिखी है, और ये किताब मथुरा के म्यूजियम में रखी हुई है, वृंदावन संस्थान में। ये बड़ी सौभाग्य की बात है मेरे लिए दोस्तों। उसके बाद हुआ ये कि उस बंदे ने पूछ लिया, उस सरकार ने पूछ लिया, पीयूष जी भागवत गीता उल्टी लिख दी, इसको पढ़ेगा कौन? तो मैंने फिर सुई से किताब लिखी दोस्त।
और ये किताब लिखने के बाद कहते हैं ना, पहली पिक्चर रिलीज हुई और दूसरे दिन सुपरस्टार बन दिया, सुपरस्टार बिल्कुल। और फिर लग गया अखबार में एक हेडिंग आई, पीयूष गोयल मिरर इमेज मैन ऑफ इंडिया। और आपके नाम के साथ अगर इंडिया लग जाए तो छाती सीना जो है 56 इंच का अपना हो जाता है निश्चित रूप से। तो ये किताब लिखी गई। फिर मैंने मैंने कौन सी किताब लिखी, गीतांजलि। ये गीतांजलि वो है रवींद्रनाथ टैगोर जी की, नोबेल प्राइज मिला था। उसके बाद फिर मैंने, मेरे बहुत ही प्रिय हैं, बड़े मैं उनके मेरे आइडियल हैं, मैंने फिर अटल जी की पुस्तक मेरी 51 कविताओं को मैजिक शीट पे लिखा। और ये मैजिक कोटेड शीट है, मैजिक शीट है, इसको वुडन पेन से लिखा। उसके बाद दिमाग में आया कि पीयूष गोयल यार कुछ ऐसा काम कर ले कि मैंने फिर जो है संस्कृत में, मैंने कहा हिंदुस्तानी को संस्कृत में किताब लिखी जानी चाहिए। फिर मैंने संस्कृत में किताब लिखी, संस्कृत में ध्रुव का वचन। भाई इंग्लिश लिख दिया, हिंदी मेरी अपनी भाषा है, संस्कृत में हम संस्कृत की जननी है भाषा, तो संस्कृत को कैसे छोड़ सकता हूँ। फिर मैंने दिमाग में आया कि एक ही पेज पे सीधा और एक ही पेज पे उल्टा। तो दोस्त इसको बोलते हैं इमेजिनेशन। मैं 4 चीज पे काम करता हूँ, ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन, क्रिएशन और इनोवेशन। ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन। कार्बन पेपर से किताब लिख दी साहब, एक ही पेज पे सीधा और एक ही पेज पे। ये जो है भगवान ने बड़ा कीमती दिया है, बिल्कुल सर, इसको यूज कर लो यार। और अच्छा सकारात्मक सोच के साथ देश की तरक्की में अपनी भागीदारी जरूर निभाओ। बिल्कुल सर, आपका भी फर्ज बनता है, देश की तरक्की में आपकी भागीदारी भी बहुत मायने रखती है। बिल्कुल। और मैं पूरे सीना ठोक के कह सकता हूँ 140 करोड़ लोगों का काम है ये। मैंने मेरे द्वारा से भगवान ने करवाया, लेकिन 140 करोड़ हिंदुस्तान के नागरिकों का काम है। पूरी दुनिया के सामने कह रहा हूँ, काम ऐसा करो जो दुनिया देखे। बिल्कुल सर। 19 किताबें हाथ से लिखना मायने रखता है बहुत, और अलग अलग तरीके से लिखना ये और भी ज्यादा मायने रखता है। इसके बाद फिर मैंने फ्लूट पेन से किताब लिखी था। ये ये जो है भगवान गणेश जी का स्रोत है, और उसके पीछे कहानी है। हमारे मित्र हैं, नादरी सिंह है, मनोज बंसल उनका नाम है। अच्छा। उन्होंने कहा कि पीयूष कुछ अलग कर रहे हैं। मैंने क्या करना, कहने फ्लूट पेन और ये ले सीटी भी मेरी, फ्लूट पेन भी मेरा, भगवान गणेश का स्रोत लिख दे। उन्होंने आशीर्वाद दिया ऊपर वाले का, सामने अर्जी लगाई, अर्जी मेरी अर्जी उसकी मर्जी पास होगी, और मैंने दुर्गा का जो गणेश का स्रोत लिख दिया और फ्लूट पेन से। अच्छा, नए काम करना मेरे वो भी रही है, सोच रही है, क्योंकि मैंने कहा ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन, क्रिएशन और इनोवेशन। काम तो उल्टा कर ही लो, लिख दो उल्टे लिख दो, डिफरेंट तरीके से लिख लो, सुई से, कार्बन से, मैजिक शीट के ऊपर फ्लूट पेन से। फिर मैंने जो किताब लिखी है, मेरी पीयूष वाणी पुस्तक है, उसको मैंने ट्रांसपेरेंट शीट पे लिखा है। और इसलिए लिखा, उस दोस्त को बताने के लिए लिखा, उस पत्रकार को बताने के लिए लिखा, दोस्त अब तुझे पढ़ने के लिए शीशे की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लिखेंगे ऐसा। वो ना पूछता तो इस चीज अस्तित्व बनाती। चलते चलते मैं कुछ चीज बोलना चाह रहा हूँ। मैं एक दिया हूँ मेरे काम में चलूंगा, हो सकता है मेरी रोशनी कम हो, लेकिन दोस्त दिखाई बहुत दूर से दूंगा। डिसाइड आपने करना, सूरज बन के चमकोगे पूरी दुनिया में प्रकाश फैलाओगे, चांद बन के चमके रात में नजर आओगे, तारा बन के बहुत दूर से नजर आओगे। डिसाइड आपने करना, सूरज बनना, चांद बनना, तारा बनना। फल की छिड़कने वाले फूल नहीं तोड़ते। 3 चीज काम करती है, नीति, नियम और नियत। अगर आपकी काम करने की नियत है, सफलता के दरवाजे आपके सामने है। जिंदगी टालने से बिल्कुल भी चलने वाली नहीं है। जिंदगी में किसी का सहारा लेके जियोगे, एक दिन हारा महसूस करोगे। चुनौतियों की चिंता मत करो, चिंतन करो, क्योंकि चुनौतियां किसी न किसी रूप में आपके साथ चल रही हैं। और जिंदगी को जीना है, जीने तो चढ़ने पड़ेंगे दोस्त, बिल्कुल चढ़ने पड़ेंगे। डिसाइड आपने करना है, क्या करना है। बस मैं यही चाहता हूँ, इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, मेरे देश के युवाओं, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। 10,000 से ज़्यादा बच्चों को मैं मोटिवेट कर चुका हूँ 2012 से 2025 तक। मेरा काम ये है कि मेरा देश का जो युवा है ना, अपने देश की तरक्की में जरूर भागीदारी निभाए। मेरा देश खुशहाल होना चाहिए, मेरा देश तरक्की करना चाहिए। नरेंद्र मोदी नहीं, हमारा भी फर्ज बनता है देश की तरक्की में हम जरूर अपना साथ निभाएं और देश को आगे तक लेके जाएं। दुनिया को बता दें कि हिंदुस्तान वो देश है जहाँ से सब चीजें, भाषा हमारी, संस्कृति हमारी दुनिया में अनोखी है। उसको अपनाओ और हमारे देश को विकसित। मैंने युवाओं से संदेश है कि देश के लिए भागीदारी में जरूर निश्चित रूप से अपनी भागीदारी जरूर निभाएं, इस देश को विकसित बनाएं, क्योंकि आने वाला समय हमारा है। वंदे मातरम। जय हिंद,
भारत माता की जय। अच्छा सर, आपने ये उल्टा लिखना सीखा कैसे? ये 1987 में मेरे मित्र ने कहा कि पीयूष जी कुछ कर सकते हो आप। नैतिक मैं बता रहा हूँ, डेस्टिनेशन ने कुछ लिखा हुआ था, डेस्टिनेशन ने कुछ लिखा हुआ था। मैं नाइट ड्यूटी करता था एक कंपनी में, एक दोस्त ने बोला पीयूष जी कुछ कर सकते हो, दूसरे दोस्त ने बोला पीयूष जी कुछ कर सकते हो, मैंने मजाक समझा। लेकिन जब तीसरे दोस्त ने बोला कि पीयूष जी तुम कुछ कर सकते हो, आई वाज सीरियस, मैं सीरियस हो गया। क्या 3 दोस्त एक ही हफ्ते के अंदर बोल रहे हैं कि यार कुछ कर सकते हो, मैंने कहा पीयूष अब कुछ काम कर ले जाए। मैंने सर्च किया, उन दिनों गूगल नहीं होता था 1987 में, कहाँ होता था? नहीं, गूगल। मैंने अपना भी सोचा, अपना भी देखा कि यार उल्टा लिखना शुरू करो। मैंने इंग्लिश को कैपिटल लेटर्स लिखने शुरू करे, आसान था। काम करो तो कठिन करो, जरूर हो जाएगा करके। बिल्कुल। मैंने स्मॉल लेटर लिखने शुरू करे, हिंदुस्तानी हूँ, हिंदी को लिखना शुरू करा। 15-20 दिन में, 1 महीने के बाद मैं परिपक्व हुआ, तो मैंने उन्हीं लोगों को नाइट ड्यूटी में होता था, उन्हीं से कहता था कि अखबार लेकर आओ, डिक्टेट करो, वो डिक्टेट करते थे, मैं लिखता था। वो कहते थे वाह यार क्या बात है पीयूष, और वही चीज़ मेरी उल्टे लिखने में वही काम आ गई। 2000 में एक्सीडेंट, 2003 में डिप्रेशन, आवाज गीता मिली, प्रशासन मुझे ग्रहण की, दिमाग में बात आई, उल्टा लिखना शुरू कर दिया और कामयाबी मिलती चली गई।